रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने मेन मेन्यू तकरीबन सेट कर लिया था और इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट सीन बनाने जा रहे हैं। और फर्स्ट सीन बनाने के लिए मैंने एक एसेट डाउनलोड किया है जिसके अंदर एक सिटी मॉडल है। और उसको डाउनलोड करने के बाद ये एक फ़ोल्डर आया है हमारे पास पैकेज, और इसके अंदर FPX के डिफरेंट एसेट्स हैं जहां आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स वगैरह मिल जाएंगी और हम उनको जो है एक सिटी का मॉडल दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक सीन भी इस पैकेज के साथ है जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह असेंबल की हुई हैं। तो इस सीन को ओपन करके देखते हैं कि ये सीन जो है वो किस तरह का है, और फिर इसको हम बना लेंगे रीच हेडक्वार्टर, अपना मेन सीन, फर्स्ट सीन, जिसके अंदर हमारे कमांडो ने पहुंचना होगा हेडक्वार्टर। और फिर वहाँ हम हेडक्वार्टर में एनिमेशन वगैरह लगा के उसको देख लेंगे। तो ये सिटी है, इसको जूम करते हैं तो ये बिल्डिंग्स वगैरह और बहुत ही अच्छी मॉडलिंग है बिल्डिंग्स की, और काफ़ी खूबसूरत जो है वो सीन है। तो इस सिटी सीन को जो है जी वो हम सेव करते हैं यहाँ से, सेव सीन एज, और सीन्स में ले जाते हैं और फर्स्ट सीन बनाते हैं और इसको कहते हैं रीच हेडक्वार्टर और सेव कर देते हैं इसे। और अब ये हमारा सीन रीच हेडक्वार्टर का ओपन है। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सीन की सेटिंग में फॉग हमें नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हम जूम जब करते हैं तो फिर ये बिल्डिंग्स हमें नज़र आती हैं। तो फॉग को हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छी है यानी गेम के लिए, लेकिन अभी हमें वो काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो विंडो पे जाएंगे, लाइटिंग में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें फॉग की सेटिंग मिल जाएगी। और नीचे आते हैं, यहाँ पे ये फॉग की सेटिंग है, इस फॉग को हम डिसेबल कर देते हैं और वापस आते हैं। तो अब ये हमारी सिटी हमें नज़र आ रही है। सिटी जो है जी वो अब हमारे पास आ चुकी है। तो नेक्स्ट ये है कि हम अपना व्हीकल जो है वो सेटअप करेंगे और फिर जो लास्ट बिल्डिंग होगी हमारी वो सेटअप करेंगे। तो उसके लिए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो मेन प्लेयर है फॉरवर्ड, उसको यहाँ पे लेके आते हैं ताकि हमें सिटी का साइज़ का आइडिया हो कि सिटी साइज़ जो है वो ठीक है या नहीं। तो फॉरवर्ड को यहाँ पे लेके आते हैं, ड्रैग ड्रॉप करते हैं और अब हमें आइडिया हो जाएगा कि बिल्डिंग्स वगैरह और सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है या छोटी है। तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे विथ कंपेयरिंग दिस कैरेक्टर। और इसके अंदर मैं एक और आपको चीज़ बताऊंगा कि हम ये वाला जो स्टेज है इसमें डेफिनेटली रेसिंग होगी, रेसिंग नहीं होगी सॉरी, यानी गाड़ी होगी और गाड़ी पे उसने ड्राइव करके जाना होगा हेडक्वार्टर, जो कि मेरा आइडिया है। तो हाँ ठीक है, ये साइज़ मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड ही है क्योंकि रोड इतना ही बड़ा होता है। और अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट्स में जाएंगे और क्या कार लेके आते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा हमें रोड का। और यहाँ पे कार प्लेस करके देखते हैं तो ये ठीक है, बिल्कुल साइज़ ठीक है जी। और या थोड़ा सा मेरे ख्याल से छोटा कर लेते हैं, इसे सीन को पिक करते हैं और थोड़ा सा इसको हम जो है वो छोटा कर लेते हैं, इतना कुछ काफ़ी है। और अब हम यहाँ पे रखते हैं इसको, तो ये ठीक है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार की सेटिंग करते हैं, फॉरवर्ड को बाद में ले आएंगे।
और इसमें मैं एक और आपको चीज़ सिखाऊंगा कि हम जो कार है उसके अंदर हमारा प्लेयर इंटर भी हो सके और एग्ज़िट भी हो सके, जिस तरह GTA के अंदर आप देखते हैं, और उस तरह की गेम भी आप बना सकते हैं, यानी शूटिंग भी और साथ में कार भी, रेसिंग भी, सारा कुछ। तो लेकिन हमारा फोकस वही है, शूटिंग गेम है। तो ये वाला स्टेज जो है इसके अंदर वो फंक्शनलिटी अलबत्ता मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आप, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जो हैं वो आ जाएं। तो अब हम जी सबसे पहले कार को यहाँ पे लाते हैं। स्टैंडर्ड कार, आपको पता है स्टैंडर्ड एसेट्स में व्हीकल्स, कार और प्रीफैब्स में आपको स्टैंडर्ड कार मिल जाती है, और इस कार को हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे और इसको रोटेट करके सीधा कर लेते हैं ऐसे। जब भी आप कार लाते हैं स्टैंडर्ड एसेट की, तो आप बस ये रेडी कार होती है, और आपने अगर इस कार को चलाना है तो जस्ट आप प्ले करेंगे तो कैमरा के साथ ये चलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ हम कैमरा सेटअप करते हैं, हम अपना भी कैमरा ऐड कर सकते हैं इसके साथ, और इसका स्टैंडर्ड कैमरा भी होता है एक प्रीफैब स्टैंडर्ड एसेट्स, और फिर कैमरास, प्रीफैब और मल्टीपर्पज़ कैमरा। ये वाला अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये कैमरा अब इस कार के साथ ऐड हो चुका है, और अगर हम प्ले करते हैं गेम तो हमारी कार जो है वो अब मूव होगी और हमें नज़र आ रही होगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी कार जो है वो मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो चुकी है, और ये स्किड्स वगैरह भी ठीक हैं और एवरीथिंग इज़ ओके। तो अब हम सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ग्राउंड जो है वाइट कलर इसका बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम कलर जो है ना वो चेंज करते हैं, और कलर चेंज करने के लिए हम आ जाते हैं स्प्राइट्स में, और हमारे पास डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स हैं। अगर इस टेक्सचर को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं तो ये कैसा लगेगा, ये नहीं सही लग रहा है, ये भी वाइट से के करीब ही है। और ये जब हमने टेक्सचर किया तो ये इन बिल्डिंग्स पे भी हो गया टेक्सचर, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि अच्छा ये हमें अलग अलग से ना, ये क्योंकि पूरे सीन्स को सिलेक्ट हो गया है, तो एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें वो फिर एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उस पर इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बिल्डिंग भी इसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर है प्रॉब्लम शेडिंग में, और इसलिए फिर हम यूँ कर लेंगे, लाइटिंग को कम कर लेंगे और फिर स्काई बॉक्स वगैरह डाल देंगे, तो वो चीज़ जो है वो मैनेज हो जाएगी। तो पहले मेरे ख्याल से कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे तरीके से दिखे अपना सीन। तो हम स्काई बॉक्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। स्काई बॉक्स जो होता है वो आपका स्काई होता है यहाँ पे, और स्काई बॉक्स ऐड करने का तरीका कार ये होता है कि हमने 6 इमेजेस लेनी होती हैं डिफरेंट एंगल्स से, और उन 6 इमेजेस के मिलाप से स्काई बॉक्स बनता है। तो स्काई बॉक्स जो है वो भी मैंने यहाँ पे आई थिंक कि है स्काई बॉक्स भी यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। अगर इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो हम ले आते हैं, बल्कि पहले चेक करते हैं स्काई बॉक्सेस इसमें अवेलेबल होंगे कुछ। तो विंडो में जाते हैं, सेटिंग्स, लाइटिंग, सेटिंग, और ये हमारे पास स्काई बॉक्स मटेरियल है, यहाँ से हम सर्च करते हैं स्काई बॉक्स, और हमारे पास आप देख सकते हैं सिर्फ ये एक सनी स्काई बॉक्स है, और सनी से तो आप देखें कि और ज़्यादा लाइटिंग उस पर होगी, और बाकी स्काई बॉक्स कोई अच्छा इतना नहीं है, ये वाला है लेकिन ये इतना कोई मयारी स्काई बॉक्स नहीं है। तो हम यूँ करते हैं कि स्काई बॉक्स एक लेके आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर उसको
ऐड कर लेते हैं यूनिटी एसिड्स और स्काई बॉक्सेस, स्काई बॉक्स लेक्स, तो लेक्स है तो इसको ले आते हैं यहाँ पे यूनिटी अपने प्रोजेक्ट में किसी भी जगह आप प्लेस करते हैं और अब इसको हम ओपन करते हैं स्काई बॉक्स को और अब ये हम स्काई बॉक्स ये बना हुआ है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने अपना स्काई बॉक्स बनाना हो तो उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप के पास इस तरह से इमेजेस होंगी, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स से आप इमेजेस पिक करेंगे और क्रिएट, और फिर आप मटेरियल एक बना लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये मटेरियल जब आपने बना लिया तो अब इसको नाम दे देंगे, मसलन स्काई नाम दे देते हैं और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स होंगी स्टैंडर्ड। तो यहाँ से आप आएंगे स्काई बॉक्स पे और 6 साइडेड को चूज़ करेंगे। जब 6 साइडेड आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो फ्रंट पे आप क्या करेंगे, यहाँ से जो फ्रंट के लिए इमेज चूज़ करना चाहते हैं उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद जो होगी बैक के लिए, बैक की इमेज जो है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, फिर लेफ़्ट आ जाएगी, फिर राइट आ जाएगी, फिर आपकी आ जाएगी लेग्स अप और फिर डाउन, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो कोई भी स्काई बॉक्स वो जनरेट करते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये वाला स्काई बॉक्स और ये वाला दोनों सेम है क्योंकि दोनों पे वही वाली जो है पिक्स वो लगी हुई हैं। तो इसको अभी डिलीट कर देते हैं आपको जस्ट समझाने के लिए कि इस तरह से स्काई बॉक्स बनता है। ये प्रीफैब बनी हुई है। विंडो पे जाते हैं, लाइटिंग सेटिंग्स और इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सन सोर्स नॉन लाइट है, इसको रहने दें। इसके बाद आपके पास सोर्स आता है स्काई बॉक्स। तो अगर पहले हम यूँ कर लेते हैं कि इसको प्ले करके देखते हैं कि ये अभी भी उसी तरह से ब्राइट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम यूँ करते हैं कि डायरेक्शनल लाइट पे जाते हैं। ये डायरेक्शनल लाइट है और इसकी इंटेंसिटी 1.7 है। तो इसको अगर हम सिर्फ 1 करें तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और फिर हम चले जाते हैं विंडो, लाइटिंग सेटिंग, और यहाँ पे स्काई बॉक्स को चेंज करते हैं और कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कलर चूज़ करने के बाद हम यहाँ से अगर ब्लैकिश कलर की तरफ जाएंगे तो इसको होना चाहिए ब्लैक, लेकिन ये हो नहीं रहा। बड़ी अजीब सी बात है वैसे। तो एनी हाउ हम बड़ी अजीब बात है, होना चाहिए था इसको ब्लैक, थोड़ा डार्क होना चाहिए था। तो एनी हाउ हम कोई दूसरा तरीका कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसका जो डायरेक्शनल लाइट है इसको हम अगर क्या कहते हैं इसको ऑफ़ कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो इसका मतलब है कोई किसी और जगह से लाइट हमें अनेबल है, तो उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ, अभी भी आप देखें कि लाइटिंग है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ये डार्क हुई है गाड़ी, लेकिन लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है फिर भी। तो उसको चले हम सेट कर लेंगे। पहले हम जो कर लेते हैं कि अभी गाड़ी जो है उसको सेटअप करते हैं। तो गाड़ी जो थी हमारी, ये मेन गाड़ी है। और अच्छा, लाइट को दोबारा ले आते हैं, थोड़ा गाड़ी बेहतर दिखेगी। और अब हम मिलिट्री व्हीकल जो है वो सेटअप करते हैं, अपनी जो मेन गाड़ी है। और पाकिस्तान में लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है तो इसको लेफ़्ट पे रखते हैं। यहाँ पे ये बस समझिए कि पाकिस्तान का सिटी है। और यहाँ पे हम थोड़ी मॉडिफिकेशंस भी करेंगे और सिटी को थोड़ा मज़ीद बेहतर बना लेंगे, यानी पाकिस्तानी टच देंगे इसको। तो यहाँ पे आते हैं जी। यहाँ पे मैंने एक प्रीफैब लाई है अपनी कार की, और कार्स में ये मिलिट्री कार है, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। ये भी CG ट्रेडर से मैंने डाउनलोड की है, आप भी कर सकते हैं। और इस कार का साइज़ जो है वो बढ़ाते हैं ऐसे। और ये मिलिट्री व्हीकल है, और लेकिन इस पर
जो कलर्स वगैरह हैं वो अभी नहीं हुए मटेरियल्स, तो वो हम अभी ऐड करेंगे। पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। तो साइज़ इसका जो है जी वो बढ़ाते हैं। टायर जो होते हैं गाड़ी के उनके साथ मैच करने चाहिए आपके टायर, और अगर वो मैच कर जाते हैं तो फिर ये आपका रिज़ल्ट जो है वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये टायर हैं और ये इधर हम इसके टायर जो है ना वो यहाँ पे प्लेस करते हैं। और इसके बाद इस साइड से देखते हैं, ये थोड़ा बाहर को है टायर और ये भी बाहर को है, तो लेकिन इसकी पोजीशनिंग जो है वो तकरीबन ठीक है दोनों टायरों की। थोड़ा सा हमें ऐसे रोटेट करना चाहिए इसे, और जो शायद क्योंकि उस साइड से जो है वो टायर थोड़ा ठीक है और यहाँ से प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा मज़ीद ऊपर की तरफ। और ये वाला ऑलमोस्ट ठीक है। और अब हम जो कर लेते हैं कि इसको गाड़ी जो है, अब इसके टायरों को तो नहीं बढ़ाया जा सकता, थोड़ा सा इसको मज़ीद चौड़ा कर लेते हैं गाड़ी की चौड़ाई, और इसको ऐसे करते हैं ताकि टायर जो है वो दोनों साइडों से एक जैसे लगे। और ये अब तकरीबन गाड़ी जो है ना वो ऑलमोस्ट ठीक जगह पे है। और अब हम गाड़ी के कलर्स जो हैं वो फिल करते हैं। तो कलर्स के लिए मैंने जो है स्प्राइट्स में कुछ कलर्स ऑलरेडी यहाँ पे लाए हुए हैं, तो इन्हीं में से कोई कलर चूज़ कर लेते हैं। और मिलिट्री व्हीकल है तो इस तरह का ऑरेंज इस पे कलर देखते हैं पिक करके, बेहतर है ये। और इसके बाद इसकी ये जो इसको एक्सप्लोर करते हैं, और इसके जो व्हील हैं ये वाले जो ये मिलिट्री व्हीकल के व्हील हैं इनको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वही व्हील्स हम वही वाले यूज़ कर लेंगे, तो इनको डिलीट कर देते हैं। और फिर ये बॉडी है और ये एक्सल बैक है जी, और ये एक्सल फ्रंट है। तो वो इनर पार्ट्स हैं तो वो मेरे ख्याल से इतने विजिबल नहीं हैं, हाँ वो विजिबल नहीं है। तो बस ऊपर बॉडी जो है वो उसकी हमने ये वाली पिक कर ली। और व्हीकल भी ऐसी है कि बस इसका वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, शीशा वगैरह कोई नहीं है, तो खैर है हमने इसी से काम चला लेते हैं। तो ये जो स्काई कार है, अब इस स्काई कार को के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको पहले हम अभी इसको अनचेक करते हैं, और अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो स्काई कार की बॉडी जो है उसको डिलीट कर देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास स्काई कार के कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट लाइटें शाइटें हैं और इस तरह की चीज़ें, उनको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइट्स वगैरह रह गई हैं और टायर हैं तो ये ठीक हैं, ठीक है। और अब हम जाते हैं यहाँ पे और इसको अनेबल कर देते हैं मिलिट्री की गाड़ी को। और मिलिट्री की गाड़ी जो है इसको आप स्काई कार, ये जो कार है इसके सब में यहाँ भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐड कर लें। प्ले करते हैं गेम, देखते हैं गाड़ी हमारी काम सही कर रही है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी जो है जी वो चल गई है, और लेकिन ये कोई गाड़ी इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, तो हम गाड़ी जो है वो इसको मैं चेंज करके कोई अच्छी सी गाड़ी कलेक्ट कर लूँगा। आप भी अच्छी सी गाड़ी कलेक्ट कीजिएगा। तो अब हम लास्ट काम ये करते हैं कि अच्छा मस्जिद भी है इस सिटी में, गुड। लास्ट काम ये करते हैं जी कि यहाँ से हमारे जो रास्ते हैं वो जा रहे हैं, और हम जो है हेड क्वार्टर बनाते हैं मिलिट्री का, और वो हेड क्वार्टर हम बनाते हैं ताकि गाड़ी जो है वो हमारी इस तरह से मूव करे कि यहाँ पे आए
और यहाँ से इधर जाएगी, इधर से वापस आ जाएं और थोड़ा लंबा इसका रूट यानी बन जाए ना। तो इस जगह पे आके हम इस जगह पे हम बना लेते हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, तो इसको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोई इसकी जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से आ रहा है। ये जगह खाली हो गई है। यहाँ पे अब एक और मैंने लाई हुई थी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये वाली बिल्डिंग थी, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ड्रैग ड्रॉप। ये बिल्डिंग है लेकिन बहुत साइज़ इसका छोटा है, तो इस के साइज़ को अब हम यहाँ से स्केल कर लेते हैं, बड़ा मज़ीद स्केल करेंगे। और इस बिल्डिंग के साथ ये जो है मेरे ख्याल से ये कोई इररेलेवेंट इसका एरिया है, सड़क वगैरह है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। और फिर हमारे पास ये बिल्डिंग है, इसका अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये आप देख सकते हैं गिज़्मो हमारा दूर है, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस और भी हैं इर्द गिर्द, कोई लाइटें वगैरह या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है देखें वी-रे लाइट है एक, इसको डिलीट करते हैं। और बस आई थिंक यही थी लाइट। और आई थिंक अभी गिज़्मो उसके करीब चला जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी शायद कुछ है उसके साथ, बिल्डिंग के साथ अभी भी शायद कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एनी हाउ इस तरह से सिलेक्शन करके देखते हैं। हाँ ठीक है, इसका मतलब है गेम ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिफरेंटली उसने बनाया हुआ है, और वो ये बिल्डिंग इधर ही है और कोई फालतू चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी गिज़्मो आप देख सकते हैं उस जगह पे है। तो हम यूँ करते हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको कहते हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर। और यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को पिक करते हैं और इनको अभी फिर इसका ये इधर चला गया, यानी इन सबको हम पिक करते हैं जी यहाँ से। अच्छा ठीक है, यहाँ तक। अभी फिर ये गिज़्मो इधर आ जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ट्यूब 2, हाँ ये ट्यूब 002 जो है ना ये बाहर है, और अब ये ठीक में भी हो जाए। अभी भी बाहर है एनी हाउ, इसने हमें तंग करना है। और फिर भी देख लेते हैं बॉक्स, और टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, अब इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं और बिल्डिंग जो मिलिट्री बिल्डिंग का गेम ऑब्जेक्ट है उसमें ले जाते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये अब ठीक है, गिज़्मो भी हमारा ठीक जगह पे है। इसको डिलीट कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं मिलिट्री बिल्डिंग और इसको मज़ीद बड़ा करते हैं इसका साइज़, और फिर ले आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें चाहिए। तो बहुत बड़ी हो गई है, इसको छोटा करते हैं अब, और ये इधर लेके जाते हैं, F प्रेस करते हैं फोकस के लिए, और इसको यहाँ पे कहीं सेटअप कर देते हैं। सेटअप करने से पहले हम एक प्लेन बना लेते हैं इधर, और उसके ऊपर इसको रख लेंगे, क्यूब बना लेते हैं क्यूब, और क्यूब को यूँ इसको स्केल कर लेते हैं क्यूब को, और इस क्यूब को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं इसे सरफेस के साथ यूँ। अब ये ठीक है जी, ठीक है।
और अब ये जो बिल्डिंग है इसको हम यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगी बिल्डिंग और ये आ गई और इधर आ जाएगी। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा हमें। हाँ, ये अभी ठीक है आई थिंक, क्योंकि रोड भी है तो उसको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जी ये अब ठीक है और इसको अब हम रोड के ऊपर यानी फ्लोर के ऊपर ले आएंगे यहाँ पे, और दैट्स इट, ग्रेट, सही होगा। इसके कुछ मटेरियल्स हैं तो इन मटेरियल्स को हम ऐड करेंगे बिल्डिंग के साथ। और जो इसके मटेरियल्स हैं वो जो हैं मेरे ख्याल से ये फ्लैग भी है और ठीक है। इस बिल्डिंग के मटेरियल्स जो थे इसके एसेट के साथ ही हैं मेरे ख्याल से। तो हम यूँ कर लेते हैं कि उसको ओपन करते हैं। कौन सी वाली थी, सिटी व्यू, ये वाली थी। तो इसके एसेट्स, अच्छा इसके मटेरियल्स नहीं हैं तो हम यहाँ से ही मटेरियल्स इसके ऐड कर लेते हैं। कोई इसको कोई अच्छे से टेक्सचर्स जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम वो कर लेंगे और कार भी रिप्लेस कर लेंगे और इस सीन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फाइनलाइज करते हैं। और जो है मिलिट्री बिल्डिंग के इर्द गिर्द का एरिया भी थोड़ा बेहतर करते हैं और इस सीन को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल फाइनलाइज ही करते हैं और फिर उससे आगे नए सीन पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।